श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। पश्चिम में कृष्ण चेतना का संदेश, स्वामी प्रभुपाद की अविस्मरणीय यात्रा। यह अमेरिका की 40 दिन की समुद्री यात्रा थी और प्रभुपाद ने जहाज पर रहते हुए अपना 70वां जन्मदिन मनाया। यात्रा के दौरान उन्हें लगातार 2 दिनों में 2 गंभीर दिल के दौरे पड़े, जिससे उनकी लगभग मृत्यु ही हो गई। फिर दूसरे दिन की रात को प्रभुपाद को एक सपना आया। भगवान कृष्ण अपने अनेक रूपों में नाव चला रहे थे और उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद को भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा का एहसास हुआ और दोबारा ऐसा जानलेवा समय नहीं आया। अमेरिका पहुंचने के बाद वे शुरू में बटलर में गोपाल अग्रवाल के परिवार के साथ रहे। उनका पहला वीज़ा 3 महीने का था। वे बटलर में 3 सप्ताह तक रहे और अपना समय समाप्त होने से पहले न्यूयॉर्क शहर जाकर वहां प्रचार करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। बटलर में उनका प्रवास मददगार रहा। उन्हें अमेरिकी जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ था और उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और उनका संदेश सोचनीय है। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि अमेरिका में उनके भारतीय शाकाहारी भोजन के लिए आवश्यक सामग्री मौजूद थी और लोग उनकी अंग्रेजी समझ सकते थे। उन्होंने जान लिया था कि बटलर में उनके द्वारा दिए गए आकस्मिक एक बार के व्याख्यान सीमित मूल्य के थे और यद्यपि स्थापित धर्मों से उनका विरोध होगा, फिर भी व्यक्तिगत रूप से लोग उनकी बातों में रुचि रखते थे। प्रभुपाद न्यूयॉर्क शहर में किसी को नहीं जानते थे, लेकिन उनका एक संपर्क था डॉक्टर राम मूर्ति मिश्रा। उन्होंने बटलर से डॉक्टर मिश्रा को पत्र लिखा था और उन्हें फ़ोन भी किया था। डॉक्टर मिश्रा ने प्रभुपाद का न्यूयॉर्क में उनके साथ आने का स्वागत किया और अपने अपार्टमेंट में एक कमरा उपलब्ध कराया। डॉक्टर मिश्रा संस्कृत के विद्वान और गुरु होने के साथ साथ डॉक्टर भी थे। प्रभुपाद ने डॉक्टर मिश्रा से अमेरिका की अपनी यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा की, पश्चिम में कृष्ण चेतना स्थापित करने के अपने आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण को व्यक्त किया और डॉक्टर मिश्रा से उनकी मदद का अनुरोध किया। डॉक्टर मिश्रा प्रभुपाद को बहुत पसंद करते थे, लेकिन दार्शनिक रूप से वे प्रभुपाद से पूरी तरह असहमत थे और उन्होंने निराकार रूप में परम सत्य को सर्वोच्च माना। एक भिक्षुक के रूप में प्रभुपाद अस्थायी रूप से डॉक्टर मिश्रा की सद्भावना पर निर्भर थे, लेकिन यह उनके लिए बहुत असुविधाजनक था। वे कृष्ण के बारे में विशुद्ध और निर्भीक ढंग से बोलने के लिए अमेरिका आए थे, लेकिन उन्हें प्रतिबंधित किया जा रहा था। बटलर में उन्हें अपने मेजबानों की मध्यवर्गीय संवेदनाओं द्वारा सीमित कर दिया गया था और अब उन्हें एक अलग तरीके से चुप करा दिया गया, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा अपने छात्रों को भगवान कृष्ण की सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में अनन्य स्तुति सुनने की अनुमति नहीं दे सकते थे। फरवरी 1966 की शुरुआत में प्रभुपाद एक अलग कमरे में चले गए, जो एक बहुत छोटा कार्यालय स्थान था, जिसमें शौचालय और सिंक था, लेकिन नहाने या खाना पकाने की कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने वहां केवल लेखन कार्य किया और फर्श पर सोए। उन्हें खाना बनाने के लिए भी डॉक्टर मिश्रा के घर पर जाना पड़ता था। शुरू में डॉक्टर मिश्रा ने उनकी ज़रूरतों का खर्च उठाया, लेकिन दूसरे कमरे में जाने के बाद प्रभुपाद आर्थिक रूप से खुद ही अपने पैरों पर खड़े हो गए। अपनी किताबों की बिक्री से जो भी पैसा वे जुटाते थे, उन्हें $72 के मासिक किराए के लिए इस्तेमाल करना पड़ता था और रखरखाव के लिए भी प्रतिदिन कुछ डॉलर खर्च करने पड़ते थे। चाहे उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयाँ कुछ भी हो, न्यूयॉर्क में अपने आगमन की शुरुआत से ही प्रभुपाद वहाँ एक मंदिर खोलने की कोशिश कर रहे थे। प्रभुपाद ने गौड़ीय मठ के नेताओं को लिखा कि यदि उनके गुरु भाई सहयोग करें तो वे देश भर के कई शहरों में केंद्र खोल सकते हैं। उन्होंने बिक्री के लिए एक संपत्ति ढूंढी और अपने गुरु भाई, जो गौड़ीय मठ के अध्यक्ष बन गए थे, तीर्थ महाराज को लिखे पत्र में इसका वर्णन किया। प्रभुपाद ने उन्हें याद दिलाया कि उनके आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की पश्चिमी देशों में प्रचार केंद्र खोलने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन तीर्थ महाराज का उत्तर अनुकूल नहीं था।
प्रभुपाद का एक महंगी इमारत प्राप्त करने का लक्ष्य पहुंच से बाहर लग रहा था, लेकिन फिर भी वे लगातार भारत के प्रमुख भक्तों को पत्र लिख रहे थे। प्रभुपाद को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से कुछ मदद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन प्रधानमंत्री की अकालिक मृत्यु ने प्रभुपाद की योजनाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने जिस संपत्ति को खरीदना चाहते थे उसके मालिक से अनुरोध किया कि वे उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय ईश्वर चेतना संस्थान के लिए इस जगह का उपयोग करने की अनुमति दें, क्योंकि घर इतने दिनों से बिना किसी उपयोग के खाली पड़ा था। मालिक ने इसमें कुछ खास रुचि नहीं दिखाई। भारत में बहुत बड़े जेके संगठन के निर्देशक सर पद्मपत सिंघानिया ने प्रभुपाद के प्रस्ताव में रुचि दिखाई, लेकिन भारत से विदेशी मुद्रा भेजने के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होती है। प्रभुपाद ने भारत की नई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर उनसे भारत से धन जारी करने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से एक उत्तर आया जिसमें खेद व्यक्त किया गया कि यह संभव नहीं होगा। प्रभुपाद ने श्रीमती सुमति मोरारजी से भी मदद के लिए अनुरोध किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इस समय ऐसा लग रहा था कि मानो कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा, लेकिन दुनिया उन्हें पहचाने या ना पहचाने, एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर काम न किया हो, और कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब उन्होंने श्री कृष्ण को भोजन न कराया हो और भगवत गीता पर ना बोला हो। प्रभुपाद ने दूसरी बार अपना वीज़ा बढ़वाया और अपने मिशन पर आगे बढ़े। क्योंकि अब वे एक नए स्थान पर अपना संदेश देने के लिए स्वतंत्र थे, इसीलिए उन्होंने सप्ताह में 3 शाम को जो भी आएगा उसे व्याख्यान देने का फैसला किया। उन्होंने संकीर्तन के साथ भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर व्याख्यान देना शुरू किया और अमेरिकी महिलाएं और सज्जन उन्हें सुनने के लिए आने लगे। उनके पहले श्रोताओं में मुख्य रूप से वे लोग शामिल थे जिन्होंने उनके बारे में सुना था या डॉक्टर मिश्रा के योग स्टूडियो में उनसे मिले थे। पैराडॉक्स जॉर्जेस और सावा के दर्शन और मैक्रोबायोटिक्स आहार को समर्पित एक रेस्टोरेंट था। सिर्फ एक रेस्टोरेंट से ज़्यादा यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रुचियों का केंद्र था। पैराडॉक्स में भीड़ एक रहस्यमय मंडली थी जो पूर्व की शिक्षाओं में रुचि रखती थी। जब डॉक्टर मिश्रा के यहाँ नए स्वामी के आने की खबर पैराडॉक्स तक पहुँची तो यह बात तेजी से फैल गई और नए लोग प्रभुपाद से मिलने आने लगे। पैराडॉक्स का एक नया समूह युवा और आधुनिक था जो पुराने अधिक रूढ़िवादी अपटाउन लोगों के विपरीत था जो प्रभुपाद की कक्षाओं में भाग ले रहे थे। फिर जब प्रभुपाद बाहर थे तो किसी ने उनके कमरे में सेंध लगाई और उनका टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर चुरा लिया। प्रभुपाद ने डाउनटाउन में स्थानांतरित होने का फैसला किया। जब प्रभुपाद जा रहे थे तो एक परिचित जो इमारत में काम करने वाला एक इलेक्ट्रीशियन था उन्हें चेतावनी देने आया कि बोवेरी एक सज्जन व्यक्ति के लिए जगह नहीं है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे भ्रष्ट जगह है। बोवेरी को बर्बाद और बेघर शराबियों की जगह के रूप में जाना जाता है। रात में बिना घर के रहने वाले लोग फुटपाथ, दरवाजे और सड़क के कोनों पर सोते थे। चोरी आम बात थी। बोवेरी में अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु की दर राष्ट्रीय औसत से 5 गुना अधिक थी और कई बेघर पुरुषों के शरीर पर हाल ही में लगी चोटों या हिंसा के निशान थे। स्वामी के बोवेरी लॉफ्ट में जाने की खबर पैराडॉक्स रेस्टोरेंट में मौखिक रूप से फैली और शाम को लोग उनके साथ भजन कीर्तन करने के लिए आने लगे। बोवेरी में संगीतमय कीर्तन विशेष रूप से लोकप्रिय थे क्योंकि स्वामी की नई मंडली में ज़्यादातर स्थानीय संगीतकार और कलाकार शामिल थे जो दर्शन शास्त्र की तुलना में पारलौकिक संगीत को ज़्यादा पसंद करते थे। हर सुबह वे श्रीमद् भागवतम पर एक कक्षा लेते थे और कभी कभी वे रुचि रखने वालों को खाना बनाना भी सिखाते थे। प्रभुपाद ने संस्कृत की कक्षाएं भी शुरू की और कुछ छात्र प्रभुपाद के मार्गदर्शन में घंटों संस्कृत सीखने में बिताते थे। वे केवल संस्कृत नहीं बल्कि भगवत गीता के निर्देश सीख रहे थे जो वास्तव में भक्ति कक्षाएं थी। प्रभुपाद के लगभग सभी बोवेरी मित्र संगीतकार या संगीतकारों के मित्र थे। वे संगीत, नशीली दवाओं, महिलाओं
और आध्यात्मिक ध्यान में रुचि रखते थे। चूंकि प्रभुपाद द्वारा हरे कृष्ण मंत्र की प्रस्तुति संगीतमय और ध्यानपूर्ण दोनों थी, इसीलिए वे स्वतः ही रुचि रखते थे। प्रभुपाद का मुख्य उद्देश्य लोगों को भगवान के नाम का जाप करने के लिए प्रेरित करना था। चाहे वे इसे जैज, लोक संगीत, रॉक या भारतीय ध्यान के रूप में करें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस वे हरे कृष्ण का जाप करना शुरू कर दे। पैराडॉक्स के और अन्य लोग सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात को प्रभुपाद से जुड़ने लगे। कार्यक्रम ठीक 8 बजे शुरू होता था, जिसमें आधे घंटे तक हरे कृष्ण का जाप होता था। उसके बाद भगवद गीता से एक व्याख्यान, जो आमतौर पर 45 मिनट लंबा होता था। फिर एक प्रश्न उत्तर सत्र और अंत में एक और आधे घंटे का नाम जाप होता था, जो 10 बजे तक समाप्त हो जाता था। अमेरिका में कम से कम उन्हें एक छोटा नियमित अनुयायी मिल रहा था, लेकिन भारत से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सुमति मोरारजी, अपने गुरु भाइयों और भारतीय केंद्रीय सरकार के साथ पत्राचार जारी रखा था, लेकिन उनके उत्तर उत्साहजनक नहीं थे। बोवेरी में प्रभुपाद ने डेविड नामक व्यक्ति के साथ मचान साझा किया। पहले डेविड और प्रभुपाद बड़े हॉल में शांतिपूर्वक साथ रहते थे। प्रभुपाद विभाजन के अपने हिस्से पर ध्यान केंद्रित करके काम करते थे, लेकिन डेविड पूरे खुले स्थान में घूमते रहते थे। अपने सभी मित्रों और प्रशंसकों में से प्रभुपाद ने अपने सहवासी डेविड एलन को सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत ध्यान और प्रशिक्षण दिया। प्रभुपाद को लगा कि वह डेविड को अमेरिका का पहला सच्चा वैष्णव बनने का एक विशेष अवसर दे रहे हैं। प्रभुपाद भारत लौटने पर डेविड को वृंदावन ले जाना चाहते थे। हालांकि डेविड ने मारिजुआना, LSD और एम्फेटामिन लेना जारी रखा और प्रभुपाद के पास इसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई बार उन्होंने डेविड से कहा कि नशीली दवाएं और मतिभ्रम उसके आध्यात्मिक जीवन में मदद नहीं करेंगे, लेकिन डेविड विचलित दिखता था। प्रभुपाद की योजना इस मचान को मंदिर के रूप में उपयोग करने की थी। वे इसे न्यूयॉर्क के प्रथम राधा कृष्ण मंदिर में परिवर्तित करना चाहते थे। हालांकि यह इलाका दुनिया के सबसे दयनीय इलाकों में से एक था। प्रभुपाद ने जयपुर और वृंदावन से देवताओं को लाने और मंदिर में पूजा शुरू करने की बात कही, यहाँ तक कि बोवेरी में भी। उन्हें लगा कि डेविड उनकी मदद कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। एक दिन LSD की खुराक लेने के बाद डेविड पूरी तरह से पागल हो गया और डेविड की पागलपन की वजह से प्रभुपाद को अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा। प्रभुपाद लोअर ईस्ट साइड में एक नए स्थान में चले गए, जिसे 26 सेकंड एवेन्यू के नाम से जाना जाता था। लोअर ईस्ट साइड में प्रभुपाद के आगमन से ठीक पहले कलयुग संस्कृति के खिलाफ असंतोष और विद्रोह की लहरें अमेरिकी समाज में कंपन करने लगी, जिससे युवा लोगों की लहरें न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड की सड़कों पर भटकने लगी, ताकि वे सामान्य जीवन से परे कुछ खोज सके, विकल्प तलाश सके, आध्यात्मिक तृप्ति की तलाश कर सके। ये युवा लोग जो अपनी रूढ़िवादी भौतिकवादी पृष्ठभूमि से टूट चुके थे और अब न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में एकत्रित हुए थे, ये वे थे जो संयोग, पसंद या भाग्य से स्वामी जी के कीर्तन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे। प्रभुपाद अपने आसपास के दुख को तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों के संदर्भ में नहीं देखते थे। ना तो झुग्गी झोपड़ी की स्थिति और ना ही युवाओं का विद्रोह ही कोई महत्वपूर्ण वास्तविकता थी। ये सार्वभौमिक दुख के लक्षण मात्र थे, जिसका एकमात्र इलाज कृष्ण चेतना ही थी। उन्हें सभी के दुखों से सहानुभूति थी, लेकिन उन्होंने सार्वभौमिक समाधान देखा। प्रभुपाद ने नए स्थान पर सप्ताह में 3 बार भगवद गीता की कक्षाएं, कीर्तन और जप करना शुरू कर दिया। प्रभुपाद की नीति थी कि कोई भी लड़का जो उनका छात्र बनने में थोड़ी भी दिलचस्पी दिखाता है, वह स्टोर फ्रंट में रह सकता था और उसे अपना घर बना सकता था। निस्संदेह प्रभुपाद उनसे किराए और भोजन के लिए योगदान के लिए कहते थे, लेकिन अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो भी कोई बात नहीं थी, बशर्ते वे अन्य तरीकों से मदद करते। हालांकि वहाँ कई लोग थे जो आते और चले जाते थे, लेकिन कुछ नए मित्र वहाँ रहने लगे।
वे प्रभुपाद के तर्कों, लोगों के प्रति उनकी चिंता और कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति की सराहना करने लगे और प्रभुपाद के संदेश को दिल से मानने लगे। प्रभुपाद ने संस्था का नाम कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था रखने का फैसला किया। कृष्ण चेतना प्रभुपाद द्वारा रूप गोस्वामी की पद्यावली से एक वाक्यांश का अपना अनुवाद था। जुलाई 1966 में एक यहूदी वकील की मदद से, जो आध्यात्मिक आंदोलनों में रुचि रखता था, इस्कॉन को कानूनी रूप से एक गैर लाभकारी कर मुक्त धर्म के रूप में पंजीकृत किया गया था। प्रभुपाद की कक्षाओं में आने वाले छात्रों ने कागजात पर ट्रस्टी के रूप में हस्ताक्षर किए थे। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि टाइप किए गए पत्रों का क्या मतलब है, सिवाय इसके कि स्वामी जी एक सोसाइटी बना रहे हैं। अगर कोई बड़ा दान देता है तो कर छूट के लिए एक आधिकारिक धार्मिक सोसाइटी की ज़रूरत होती है। धार्मिक सोसाइटी के ट्रस्टी के रूप में कोई भी औपचारिक कर्तव्य निभाने का गंभीरता से इरादा नहीं रखता था, लेकिन वे स्वामी की मदद करने के लिए खुश थे ताकि उनकी नई सोसाइटी को कानूनी रूप से अस्तित्व में लाया जा सके। इस्कॉन के निगमन के लेखों में वर्णित उद्देश्य प्रभुपाद की सोच को प्रकट करते हैं। वे 7 बिंदु थे जो झांसी में पहले गठित उनके भक्ति संघ के सूचीपत्र में दिए गए बिंदुओं के समान थे। वह प्रयास असफल रहा, फिर भी उसके उद्देश्य अपरिवर्तित रहे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी के 7 उद्देश्य: 1. बड़े पैमाने पर समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का व्यवस्थित रूप से प्रचार करना और जीवन में मूल्यों के असंतुलन की जांच करने और दुनिया में वास्तविक एकता और शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की तकनीकों में सभी लोगों को शिक्षित करना। 2. कृष्ण की चेतना का प्रचार करना, जैसा कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में प्रकट किया गया है। 3. सोसाइटी के सदस्यों को एक दूसरे के साथ और प्रमुख इकाई कृष्ण के करीब लाना। इस प्रकार सदस्यों और बड़े पैमाने पर मानवता के भीतर यह विचार विकसित करना कि प्रत्येक आत्मा कृष्ण की गुणवत्ता का अभिन्न अंग है। 4. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में प्रकट किए गए संकीर्तन आंदोलन, भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक जाप सिखाना और प्रोत्साहित करना। 5. सदस्यों और समाज के लिए कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित एक दिव्य लीला स्थल का निर्माण करना। 6. सदस्यों को एक सरल और अधिक प्राकृतिक जीवन शैली सिखाने के उद्देश्य से एक दूसरे के करीब लाना। 7. उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य लेखों को प्रकाशित और वितरित करना। प्रभुपाद के अनुयायियों ने उनके स्थान को पोस्टर, चित्रकारी और बड़े सजावटी रेशमी पर्दों से सजाया, जो उनमें से एक भारत से लाया था। उन्होंने प्रभुपाद के बैठने के लिए एक लकड़ी का मंच बनाया और उसे पुराने मखमली कपड़े से ढक दिया। स्वामी जी के बैठने की जगह के ठीक ऊपर उन्होंने राधा और कृष्ण की एक बड़ी मूल चित्रकारी टांग दी। उस जगह पर कई छिपे हुए तिलचट्टे थे, फर्श झुका हुआ था और रोशनी भी कम थी, लेकिन चूंकि बहुत सी सजावट भारत से थी, इसीलिए वहाँ एक प्रामाणिक माहौल था, विशेष रूप से जब प्रभुपाद मंच पर मौजूद रहते थे। अब वहाँ आने वाले मेहमानों को यह एक छोटा भारतीय मंदिर लगने लगा। प्रभुपाद संयुक्त राष्ट्र महासभा भवन के सामने शांति जागरण जैसे कार्यक्रमों को स्वीकार करके और उनमें भाग लेकर सार्वजनिक रूप से हरे कृष्ण का जाप करने के अवसरों का उपयोग कर रहे थे। 1965 की जन्माष्टमी के लिए प्रभुपाद जहाज में थे, भारत से अमेरिका की यात्रा कर रहे थे और 1966 के सितंबर तक, यानी ठीक 1 साल बाद, उनके पास हरे कृष्ण का जाप करने वालों का एक छोटा दल था। 1966 की जन्माष्टमी के लिए उन्होंने सभी को एक साथ इकट्ठा करने की योजना बनाई। उन्हें एक दिन का जाप, शास्त्र पढ़ना, उपवास और भोज का आयोजन करने के लिए कहा और फिर अगले दिन उन्होंने अमेरिका में पहली दीक्षा आयोजित की। पहली दीक्षा में किसी को भी अपना सिर मुंडवाने या बाल कटवाने या अपनी पोशाक बदलने के लिए नहीं कहा गया था। किसी ने भी प्रभुपाद को पारंपरिक गुरु दक्षिणा नहीं दी।
शायद ही किसी ने उन्हें उनके कामों से मुक्त किया हो। इसीलिए प्रभुपाद को दीक्षा के लिए अधिकांश खाना पकाने और अन्य तैयारियां खुद ही करनी पड़ी। उन्होंने किसी पर कुछ भी थोपने की कोशिश नहीं की, लेकिन 4 नियम, मांसाहार ना करना, अवैध यौन संबंध ना बनाना, नशा ना करना और जुआ ना खेलना, सभी शिष्यों के लिए अनिवार्य थे। उन्हें नए नाम दिए गए और प्रतिदिन बिना चूके 16 माला जपने को कहा गया। दीक्षा प्राप्त 2 शिष्य मुकुंद और जानकी एक साथ रह रहे थे। दीक्षा के बाद प्रभुपाद ने उनसे विवाह करने को कहा और अपने अपार्टमेंट में उनका विवाह मनाया। इस समय तक प्रभुपाद के पास एक मंदिर, एक विधिवत पंजीकृत समाज, प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता और दीक्षा प्राप्त शिष्यों का एक समूह था। उन्होंने बैक टू गुडहेड पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू कर दिया था। उन्होंने पत्रिका के संपादक का पद अपने 2 शिष्यों को सौंप दिया। प्रभुपाद ने 1966 में एक एल्बम भी रिकॉर्ड किया। 1966 में एक शाम एक रिकॉर्ड निर्माता और उनकी पत्नी प्रभुपाद से मिलने 26 सेकंड एवेन्यू में आए और आनंदमय कीर्तन से प्रेरित होकर उन्होंने प्रभुपाद और भक्तों को एक रिकॉर्ड बनाने का सुझाव दिया। उसी वर्ष उन्होंने न्यूयॉर्क के पार्कों में हरे कृष्ण का जाप शुरू किया। पहली बार यह वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में किया गया था। शुरू में हर कोई डर गया था क्योंकि ऐसा करना अजीब बात लग रही थी, लेकिन प्रभुपाद ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, जब आप जाप शुरू करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, कृष्ण आपकी मदद करेंगे। सितंबर 1966 में आयोजित पहले दीक्षा कार्यक्रम में 11 लोगों को दीक्षा दी गई और अगले महीने प्रभुपाद ने दूसरी दीक्षा आयोजित की, जिसमें 4 और लोगों को दीक्षा दी गई। 26 सेकंड एवेन्यू में इस्कॉन शुरू करने के बाद 4 महीनों के भीतर उन्होंने 3 अलग अलग दीक्षाएं की और 19 भक्तों को दीक्षा दी। पार्क में जप भी जारी रहा। जब शिष्यों ने टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में कीर्तन किया तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। हालांकि प्रभुपाद उस कीर्तन में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनके शिष्यों ने उनके निर्देश पर काम किया और सैकड़ों लोग उनके साथ शामिल हुए और एक बड़े घेरे में नाचते गाते रहे। जब शिष्य अगले रविवार को टॉम्किंस स्क्वायर पार्क गए तो फिर वही जादू हुआ। पार्क में नियमित कीर्तन और अखबारों में कवरेज के साथ हरे कृष्ण लोकप्रिय हो रहे थे। फिर प्रभुपाद ने रविवार को प्रेम भोज आयोजित करना शुरू किया। प्रभुपाद ने कहा कि प्रेम भोज इस्कॉन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कई बार समझाया था कि कृष्ण को चढ़ाया गया भोजन आध्यात्मिक हो जाता है और जो कोई भी प्रसादम खाता है उसे बहुत आध्यात्मिक लाभ मिलता है। प्रसादम का मतलब है दया। प्रभुपाद ने इन भोजों के लिए ज़्यादातर खाना बनाया और साथ ही साथ अपने सहायकों की देखरेख भी की। पहले कुछ प्रेम भोजों में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए, लेकिन भक्त भोज प्रसादम को लेकर इतने उत्साहित थे कि उन्होंने मेहमानों की कमी पर कोई निराशा नहीं दिखाई। वे सब कुछ खाने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे उपस्थिति बढ़ने लगी। ये दावतें निःशुल्क थी और इनके स्वादिष्ट होने की मान्यता थी। ज़्यादातर स्थानीय हिप्पी आते थे, लेकिन कभी कभी प्रयोगशील न्यूयॉर्कर के उच्च वर्ग या यहाँ तक कि भक्तों में से किसी के माता पिता भी आते थे। इस्कॉन के लिए दान और ऋण आने लगा। अपनी शादी के कुछ समय बाद ही मुकुंद और जानकी पश्चिमी तट के लिए रवाना हो गए थे। 1967 में मुकुंद ने सैन फ्रांसिस्को में पहला हरे कृष्ण मंदिर स्थापित किया और एक प्रमुख संगीत कार्यक्रम मंत्र रॉक डांस का आयोजन किया। मंत्र रॉक डांस जनवरी 1967 में सैन फ्रांसिस्को के एल्वोन बॉलरूम में आयोजित एक काउंटर कल्चर संगीत कार्यक्रम था। इसे व्यापक जनता को संबोधित करने के अवसर के रूप में आयोजित किया गया था। यह सैन फ्रांसिस्को इस्कॉन केंद्र के लिए एक प्रचार और धन एकत्र करने का प्रयास भी था। मंत्र रॉक डांस में उस समय के कुछ सबसे प्रमुख कैलिफोर्नियाई रॉक समूह शामिल थे। बैंड प्रभुपाद के साथ आने और मुफ्त में प्रदर्शन करने के लिए सहमत हुए। उससे मिली आय सैन फ्रांसिस्को हरे कृष्ण मंदिर को दान कर दी गई।
और फिर इस्कॉन ने धीरे धीरे अमेरिका में कई नए केंद्र खोले, मॉन्ट्रियल, बोस्टन, लॉस एंजलिस इत्यादि। यह प्रभुपाद की अमेरिका में कृष्ण चेतना फैलाने की विधि थी। वे किसी शहर में जाते, ठहरते, उपदेश देते और अपने शिष्य को निर्देश देते। 1965 में प्रभुपाद 2 महीने के प्रवास के लिए वीज़ा लेकर अमेरिका आए थे और वे बार बार अपने वीज़ा को 2 महीने के लिए बढ़ा रहे थे। 1 साल बाद जब उन्हें आगे विस्तार देने से मना कर दिया गया तो उन्होंने एक इमिग्रेशन वकील से संपर्क किया और अपने आगंतुक वीज़ा पर 6 महीने का और विस्तार प्राप्त किया। 1967 मई में प्रभुपाद को न्यूयॉर्क में लकवाग्रस्त स्ट्रोक हुआ था और वे स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए भारत वापस आ गए। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें मरना है तो दुनिया में सबसे अच्छी जगह वृंदावन है। जब प्रभुपाद अमेरिका से चले गए थे तो उनके शिष्यों को संदेह था कि वे उन्हें फिर कभी देख पाएंगे या नहीं, लेकिन वे ठीक हो गए और 1967 दिसंबर में सैन फ्रांसिस्को वापस चले गए। 1968 में प्रभुपाद ने वेस्ट वर्जीनिया की पहाड़ियों में एक प्रयोगात्मक वैदिक समुदाय न्यू वृंदावन की स्थापना की। न्यू वृंदावन की सफलता से प्रेरित होकर उनके छात्रों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में कई ऐसे ही समुदायों की स्थापना की। 1972 में उन्होंने टेक्सास के डल्लास में गुरुकुल की स्थापना करके पश्चिम में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली की शुरुआत की। 1972 में स्कूल की शुरुआत 3 बच्चों से हुई और 1975 की शुरुआत तक नामांकन बढ़कर 150 हो गया। अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में प्रभुपाद ने व्याख्यान यात्राओं पर 15 बार दुनिया की परिक्रमा की और 6 महाद्वीपों के हजारों लोगों तक भगवान कृष्ण की शिक्षाएं पहुंचाई। उन्होंने हजारों शिष्यों को कृष्ण चेतना और भक्ति योग के अभ्यास में दीक्षित किया। सभी पृष्ठभूमि और जीवन के सभी क्षेत्रों से पुरुष और महिलाएं उनके संदेश को स्वीकार करने के लिए आगे आए और उनकी मदद से प्रभुपाद ने दुनिया भर में इस्कॉन केंद्र और परियोजनाएं स्थापित की। कृष्ण चेतना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रभुपाद ने पश्चिमी देशों में रथ यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने 1967 में सैन फ्रांसिस्को में पहला जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव आयोजित किया। यह उत्सव अब लंदन, पेरिस, डरबन, सिडनी, मुंबई और न्यूयॉर्क समेत दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में मनाया जाता है। उदाहरण के लिए लॉस एंजलिस में 50,000 से ज़्यादा लोग 3 विशाल 40 फुट ऊंचे रथों को खींचते हुए इस रंगारंग पद यात्रा में हिस्सा लेते हैं। अगले भाग में देखिए भारत में इस्कॉन की स्थापना, स्वामी प्रभुपाद का ऐतिहासिक योगदान। श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे।